क्या वर्गोत्तम ग्रह आपकी कुंडली का सबसे अच्छा ग्रह होता है या सबसे मजबूत ग्रह होता है? या फिर कोई ग्रह वर्गोत्तम है आपकी कुंडली में और उसकी दशा अंतर्दशा आ जाती है, क्या आप सब कुछ अच्छा ही होगा? तो मतलब कि ये वर्गोत्तम ग्रह होता क्या है और ये जो वर्गोत्तम ग्रह है इसको हम अच्छा माने, बुरा माने, क्या ये पावरफुल होता है, वीक होता है? क्या है ये वर्गोत्तम? और कैसे देखें कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह वर्गोत्तम है या नहीं? ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठा है, मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली यानी कि जो आपकी मेन कुंडली होती है जिसको D1 चार्ट कहते हैं, जैसे आप सॉफ्टवेयर में डालोगे तो सबसे पहले जो कुंडली खुल के आती है वो मेन कुंडली जो हमारी होती है लग्न कुंडली। अगर लग्न कुंडली में मान लीजिए आपका कोई ग्रह किसी राशि में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य आपका मिथुन राशि में बैठा है यानी 3 नंबर राशि में। अब वही सूर्य जो है वो नमांश कुंडली, उसके अगर आप अगले पेज पे जाएंगे उस ऐप में तो आगे होती है नमांश कुंडली, और नमांश कुंडली में भी जो सूर्य है वह उसी राशि में बैठा हुआ है मिथुन राशि में यानी कि 3 नंबर राशि में। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में भी सेम राशि में बैठा है और नमांश कुंडली में भी सेम राशि में बैठा है तो इसका मतलब हो गया कि वह ग्रह जो है वह वर्गोत्तम हो गया। ठीक है। वर्गोत्तम का अर्थ समझिए, वर्ग और उत्तम। तो हो गया वर्गोत्तम यानी वर्गों में उत्तम, यानी कि जो ग्रह है वो अपनी कारकत्व को बढ़ा रहा है, यानी कि वो लग्न कुंडली में जिस राशि में था वो वर्ग कुंडली जो है उसमें भी उसी राशि में है। और वर्गोत्तम हम बाकी डिविजनल चार्ट्स में भी देख सकते हैं, जैसे D10 वगैरह में भी अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है। तो वर्गोत्तम ग्रह जो होता है ये हमेशा अच्छा फल नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वर्गोत्तम है तो अब वो आपकी कुंडली में 4 चांद लगा देगा या फिर उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो अब वो सिर्फ अच्छा ही फल आपको देगा, ऐसा नहीं होता है। वर्गोत्तम ग्रह जो होता है उसका रिजल्ट बढ़ जाता है किस तरीके से, जो भी उसका एग्जिस्टिंग रिजल्ट होता है यानी कि उसका कारकत्व जो उसका नेचर है, ठीक है, वो मैग्नीफाई हो जाता है, एक तरीके से एम्पलीफाई होता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वर्गोत्तम है, लग्न कुंडली के अनुसार आपको वो जो रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट एम्पलीफाई हो जाएगा, वही रिजल्ट बढ़ेगा। अगर अच्छा रिजल्ट होगा तो वो अच्छा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, अगर खराब रिजल्ट होगा तो वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है। ऐसा मत समझिए कि जैसे कोई, अब कैसे पता चलेगा, अब मान लीजिए आपको कोई अंतर्दशा चल रही है किसी ग्रह की और जब से वो अंतर्दशा स्टार्ट हुई है तब से आप देख रहे हो कि आपके जीवन में लंका लगी हुई है, और पंडित जी ने भी बताया हुआ है पहले से कि ये ग्रह आपका खराब बैठा हुआ है ना। और अब अगर आप देखते हो कि यार ये ग्रह तो वर्गोत्तम है तो इसका मतलब है जो वो खराब रिजल्ट उसने इतने देने थे तो वर्गोत्तम होने के बाद अब वो इतने देगा, वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। और इसी के विपरीत अगर कोई ग्रह अच्छा बैठा हुआ है और वो वर्गोत्तम है यानी कि जिस राशि में वो D1 में है उसी राशि में वो D9 में है नमांश कुंडली में, तो अपनी दशांतर दशा में अगर उसने इस लेवल के अच्छे रिजल्ट देने थे तो वर्गोत्तम होने के कारण वो थोड़े से और ज़्यादा रिजल्ट देगा अच्छे। तो ये जो होता है असली कहानी है वर्गोत्तम की। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह वर्गोत्तम है या नहीं, अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए।